स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डायनाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक हम पढ़ रहे हैं अभी, केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है डायनाइट्रोजन। डायनाइट्रोजन का फॉर्मूला एज यू ऑल नो N2 होता है। N2 को डायनाइट्रोजन बोलते हैं। तो डायनाइट्रोजन को डिस्कवर किया था डैनियल रदरफोर्ड ने इन 1772। ऑफकोर्स साइंटिस्ट का नाम याद रखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हम प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स लर्न करेंगे यहाँ, उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देन हम यूजेस को लर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर होता है। इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। दैट मीन्स इसके वैलेंस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। तो क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड अब ये कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता भी होगा, नहीं तो मैं बता भी देती हूँ। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2s2 वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो रखता है लोन पेयर के फॉर्म में, और ये जो बाहर वाले 2p वाले 3 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बना लेगा ये बॉन्ड। ऐसे ही एक और नाइट्रोजन आएगा, 2p वाले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए लोन पेयर के लिए। तो ऐसा करके अगर ये मतलब कंबाइन करता है, इसके साथ शेयर करते हैं ये दोनों, तो अब देखो इसके कितने हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 7 8 हो गए कंप्लीट। और ऐसे ही इसके देखते हैं तो ये भी 2 4 6 7 8 हो गए कंप्लीट। अभी देखिए आप लोग यहाँ पे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या बन गया, इन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बन गया यहाँ से। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बीच में बॉन्ड बन गया। और ये जो तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, ये लोन पेयर के फॉर्म में इनके ऊपर रहेंगे। तो जो लोन पेयर है वो मैं यहाँ पे ऐसे करके मतलब शो कर सकती हूँ, लोन पेयर होते हैं N2 के, हर एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अभी देखते हैं इनके कुछ प्रिपरेशन के मेथड्स। हाँ, ये हमें पता है, इसको डायनाइट्रोजन हम बोलते हैं और ये एक टिपिकल नॉन मेटल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इसकी, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, इसको बोला जाता है किंग है ये पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, जिसे बोला जाता है क्वीन। उसके बाद जो बारी आती है वो नाइट्रोजन की आती है। और हमें पता है जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, एक हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और वो जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होते हैं। तो यहाँ हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली इसी बात से आप लोग पता लगा सकते हो कितनी ज़्यादा होगी। अभी है प्रिपरेशन ऑफ डायनाइट्रोजन। प्रिपरेशन मेथड्स चेक करते हैं इसके। प्रिपरेशन ऑफ डायनाइट्रोजन, तो जो मेथड्स मैं करवा रही हूँ वो मेथड्स आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा, सबसे पहले लेबोरेटरी की प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। तो लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर डायनाइट्रोजन को हम प्रिपेयर करते हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। हमें पता है NH4 पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं, और Cl नेगेटिव को हम क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और साथ में लेना है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NaNO2। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेना है। दोनों रिएक्ट करेंगे हीट करने के बाद, ठीक है, हीट करना पड़ेगा इसको, बन जाएगी डायनाइट्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स 2 और NaCl। साथ साथ में इनकी जो स्टेट है ना, ये स्टेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। डायनाइट्रोजन गैस फॉर्म में होगी, वाटर ऑब्वियसली लिक्विड ही होता है, NaCl होगा, उसका भी हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। एक्वस का मतलब पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, पानी के अंदर घुला हुआ है NaCl। तो आप लोग इस चीज़ को लर्न कैसे कर सकते हो, हमें पता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ें तो पता ही होंगी। अब देखिए यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव वाला है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव वाले के साथ, Na
यहाँ देखो क्या बना लिया, NH4NO2 बना लिया, NH4NO2। अब ये जो NH4NO2 था ना, यहाँ से NH4NO2, इसने क्या किया है, दूसरे स्टेप के अंदर जब हमने हीट किया था ना, ये हीट किया था, तब ये बना है वाटर और N2। अब दोनों को आप लोग कंपेयर करके देख लो, यहाँ पे NH4NO2 को, यहाँ पे एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन N2 बन गया, और फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से देखा करो कितने वाटर मिलेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 वाटर मोलिक्यूल मिल गए, है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ बैलेंस भी हो गई। तो कंप्लीट रिएक्शन अगर इसको लर्न करोगे तो थोड़ा सा आपको याद नहीं रहेगा, बट आप लोग ये देख सकते हो कि इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, NH4NO2 बनाया है, जिसको हमने साथ में हीट किया है ना, तब ये वाटर और N2 बना है। तो अब देखो हमें क्या मिल गए, इन दोनों की रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट मिल गए, H2O मिल गया और N2 मिल गया। अभी हमें पता है ये दूसरी वाली चीज़ भी कितनी ईजी है, देखो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट रहा NaCl। तो ऐसे करके आप इन रिएक्शंस को लर्न भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक सिंपल सी तरीके से याद करोगे तो भी अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको समझा दिया ये कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो ये चीज़ थी एक, तो ये थी हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सबसे पहली वाली लेबोरेटरी प्रिपरेशन थी। अभी सेकंड नंबर पे हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल, मतलब हीट देके हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं और उससे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड मेथड है उसका नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट आप लोग ना जितना ज़्यादा इन फॉर्मूलाज को लर्न करोगे उतने ज़्यादा आप भूलोगे। इससे अच्छा तो जो चीज़ बोल रखी है, जैसे कि यहाँ पे अमोनियम बोल रखा है, तो अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NH4 पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। और जो डाइक्रोमेट होता है ना वो होता है हमारा Cr2O7। तो यहाँ पे जो है 2 नेगेटिव आएगा तो ये कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, और ये हो गया न्यूट्रल। तो ऐसे करके ना आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो आपका सॉल्ट होता है उसका भी फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को अच्छे से प्रिडिक्ट करना आ गया तो फिर वो मतलब ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। तो ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। फिर है इसको करेंगे हीट करना है इसको, क्या बनेगा ये Cr2O3, ये है क्रोमियम ऑक्साइड, ग्रीन कलर का होता है ये क्रोमियम ऑक्साइड। हाँ, ये जो मैं साथ साथ में नाम बोल रही हूँ ना इनके, किसका क्या नाम है इसका क्या नाम है, अपने नोट्स के अंदर वीडियो को पॉज करके ये ज़रूर से ज़रूर अपनी नेमिंग कर लेना साथ साथ में, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ का नाम यहाँ पे लिखने लगूँगी तो हमारा कंटेंट कम होगा और मतलब सिलेबस हम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। Cr2O3 इसको लिखिए आप, क्रोमियम ऑक्साइड है, ग्रीन कलर का होता है ये, और बनता है यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, और बनता है N2 जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके, तो ये हो गया। इससे हम यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड है, वाटर है और N2 है। इसको कैसे लर्न कर सकते हो, फिर से देखिए, ये होता है ऑरेंज कलर का, कलर भी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ऑरेंज का होता है, ये ग्रीन कलर का ही हो जाता है। तो जो ऑरेंज है ना, ये क्या होता है, इसको जस्ट हमने हीट किया है, अब इसको बैलेंस ही करना है। इस वाले रिएक्शन को लर्न करने के लिए जैसे इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ से देखिए, हमें मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, डाइनाइट्रोजन बनाना था। तो यहाँ पे देखो NH4 2 है, मतलब पूरे के ऊपर 2 है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन तो बैलेंस। अब मैंने बोला था आपको जितने ऑक्सीजन होते हैं, जितने ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लेकिन साथ में एक और देखिए आप, क्या बनना है, Cr2O3 भी बनना है। तो यहाँ से Cr2O3 बाहर निकाल दीजिए। Cr2O3 के बाद यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच गए हैं, 4 ऑक्सीजन बच गए हैं। तो 4 ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो ऐसे करके बैलेंसिंग से भी आप इसको लर्न कर सकते हो, इजी लर्न हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, थर्ड मेथड के अंदर हम देखते हैं अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी हो, बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन बनानी हो एज ए प्रोडक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सोडियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं या फिर बेरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड। अब अजाइड क्या चीज़ होती है आप लोगों को ये नहीं पता होगा, ऑफ बेरियम अजाइड पार्टिकुलरली। आप ये बेरियम अजाइड वाली लर्न कर लेना, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अंदर है वो मेनली रिएक्शन से याद करनी है, फालतू की रिएक्शन से याद करके हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। बेरियम अजाइड, जो अजाइड होता है, अजाइड का फॉर्मूला होता है N3 नेगेटिव। इस स्पीशीज़ को अजाइड बोलते हैं। जैसे कि OH नेगेटिव को आप हाइड्रोक्साइड बोलते हो, H पॉजिटिव को आप प्रोटोन बोलते हो, H नेगेटिव को हाइड्राइड बोल देते हो। तो अजाइड क्या होता है, अजाइड N3 नेगेटिव होता है। अब बेरियम अजाइड की बात कर रखी है तो बेरियम का जो सिंबल होता है वो Ba होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अजाइड है उसके ऊपर बेरियम जो होता है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो +2 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे अजाइड के 2 लगाने पड़ेंगे, 2 स्पीशीज़ यहाँ पे अजाइड की लगेंगी। तो N3 2 ये फॉर्मूला हो गया किसका, बेरियम अजाइड का। बेरियम अजाइड को जब हम हीट करेंगे यहाँ पे तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी, मतलब हीट के साथ क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बना लेगा यहाँ से बेरियम सॉलिड मिलेगा और यहाँ से बना लेगा 3N2। अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ से ये बाहर निकल आएंगे। ये याद रखना, अजाइड N3 नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ से फिर से बैलेंस करके इस चीज़ को याद कर सकते हो। यहाँ देखो N3 2 था, 3N2 हो गया यहाँ पे। नाइट्रोजन यहाँ पे भी 6 थे, यहाँ पे भी 6 हैं, ओके। 6 की बात नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अजाइड था, अजाइड से डाई नाइट्रोजन गैस बन गई है, एस्केप आउट हो जाएगी, इसका मतलब है बाहर निकल जाएगी। इससे हम कोई भी अपरेटस वगैरह लगा के इसको कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर कंटेनर ओपन हुआ ना जिसमें ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन मतलब ये N2 है वो बाहर ही चली जाएगी। चलिए अभी पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की। तो यहाँ से फर्स्ट प्रिपरेशन हमने पढ़ी, अभी हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डाइनाइट्रोजन की। तो जो डाइनाइट्रोजन होती है ये एक कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती इसकी, ऑर्डरलेस, एंड टेस्टलेस गैस, टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस गैस। सेकंड हो जाएगा इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है नाइट्रोजन 14, एक मिलता है नाइट्रोजन 15। दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 ही रहेगा, बट जो मास नंबर है ना नाइट्रोजन 14 वाले का 14 होता है और 15 वाले का 15 होता है। थर्ड है नॉन टॉक्सिक गैस है, इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक गैस। फिर हम बोल देते हैं ये ना एयर से कुछ हल्की होती है, इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर एंड इट्स वेपर डेंसिटी 14 होती है, वेपर डेंसिटी इसकी 14 होती है और बहुत कम सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके लो ही रहते हैं, ओके। तो आप लिख सकते हो वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड 6 पॉइंट विल बी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। its melting point is 63.2 Kelvin. Melting point is 63.2 Kelvin and its boiling point is 77.2 Kelvin. ओके ये होती है। और हमें पता है डाइऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन होता है। तो यहाँ से देखो ना एक तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक तो डाइऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 90 केल्विन है और इसका देखो कितना है, इसका है 77.2 केल्विन, तो हो गई ना उससे लाइटर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना किसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने एक प्रोसेस सुनी होगी इवेपोरेशन नाम की या फिर डिस्टिलेशन आपने सुनी ही होगी। जब भी लिक्विड एयर को बॉईल किया जाता है, मतलब लिक्विड एयर के अंदर मतलब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, डाई नाइट्रोजन होती है,
तो ऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन, अब अगर हम लोग उसको बॉईल करेंगे ना, तो बॉईल सबसे पहले कौन होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, ठीक है, वो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगी। कम टेम्परेचर पे बॉईल कौन होगी, फिर जो डाइनाइट्रोजन है वो कम टेम्परेचर पे, मतलब इतना टेम्परेचर आते ही बॉईल हो जाएगी, तो पहले बॉईल हो जाएगी तो उसका डिस्टिलेशन पहले हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम पहले सेपरेट आउट कर देंगे, और जो पीछे बच जाएगा वो ऑक्सीजन के ट्रेसेस बच जाएगा, और कुछ और अगर गैस है एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में वो बच जाएंगी। तो हम इसको डिस्टिलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं एयर से। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल आइसोलेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन फ्रॉम एयर।